पिछले क्लास हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चालू किए थे क्लास 10th का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पिछले क्लास हम लोग सीरीज के बारे पढ़े थे, सीक्वेंस के बारे पढ़े थे और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। और आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीबीएसई में पहले से ही पूछा जा चुका है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में जो पूछा गया है जो बेसिक क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। वीडियो जो आपको आएगा वो बेसिक टू एडवांस तक का वीडियो आएगा। तो अभी स्टार्टिंग हम लोग बेसिक से करते हैं, जहां पिछले क्लास में nth टर्म का हम लोग इंड किए थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको अच्छे से बोर्ड पर कुछ 5 क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये जो 5 क्वेश्चन है वो सीबीएसई के किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया। उन्हीं 5 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आज के क्लास में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक को करने के बाद फिर एडवांस क्वेश्चन करने में और ज्यादा अच्छा बेहतर लगेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है फर्स्ट क्वेश्चन का। यदि हम सॉल्यूशन करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हमको ये क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो आपको एक सीरीज दिया हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस दिया हुआ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस दिया हुआ है 27, 24, 21 डैश 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 इज 0। तो आपको यहीं पर समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, जो हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हो सकता है कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 0 में एंड हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 27 से शुरू हुआ, फिर 24, फिर 21 डैश 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 इज 0। आपसे पूछ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो आपको सीक्वेंस दिया ये 0 पे एंड होगा तो कब होगा और कहां होगा, तो कैसे निकलेगा। पिछले क्लास हम लोग चर्चा किए थे कि 27 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 27 फर्स्ट टर्म है। इसको एकदम डिटेल अच्छे से हम लिख रहे हैं कि एक कमजोर बच्चा भी समझ सके। इसके मद्देनजर देख करके हम ये पूरे तरीके से सॉल्यूशन बना रहे हैं। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम ए से, और ए बराबर हमको पता है दीज आर कॉल्ड 27। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो डी कैसे निकलता है, तो सेकेंड टर्म में माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 24 में माइनस करेंगे 27, तो रिजल्टेंट आएगा -3। उसके बाद पूछ रहा है हमसे कि कौन सा टर्म, कि विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0। कौन सा एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो लेट nth टर्म इज 0। we know that an is equal to a plus n minus 1 into d। nth टर्म को हम 0 माने हैं और a फर्स्ट टर्म हमको पता है 27 प्लस n का मतलब हमको पता है यहां पर नहीं है, यही n हमको निकालना है। और d का मतलब हमको कॉमन डिफरेंस ये हमको पता है -3। अब सारे टर्म को अच्छे से अरेंज करें। 0 इज इक्वल टू 27 प्लस -3 इंटू n -3n, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 इंटू 1 हो गया 3। 0 इक्वल टू 27 प्लस 3 प्लस और माइनस -3n। -3n को हम इक्वल टू के इधर लेते आते हैं तो -3n इधर आएगा तो +3n। 27 प्लस 3 इक्वल टू 30 और n इज इक्वल टू 30/3, दैट्स मीन n इज इक्वल टू 10। यानी हम ये कहेंगे कि देयरफॉर 10th टर्म वो टर्म होगा, 10th टर्म इज गिवन सीक्वेंस इज 0। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है हमसे कि इन एन एपी, किसी एपी में d बराबर d इक्वल टू -4 है, यानी कॉमन डिफरेंस हमको -4 दिया है, और n इक्वल टू 7 दिया हुआ है, यानी टोटल 7 टर्म है उस एपी में, और उसी एपी का nth टर्म दिया हुआ है 4। तो हमसे पूछा गया है कि उस एपी का फर्स्ट टर्म a बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको अच्छे से लिखें। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है कि किसी एपी का d बराबर -4 इट इज गिवन, और n बराबर 7 ये भी हमको पता है, और उसी एपी का nth टर्म हमको पता है 4। तो देन फाइंड ए, तो हमसे पूछता है कि a बराबर क्या, a बराबर व्हाट। we now that a nth is equal to a plus n minus 1 into d। हमको पता है किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a plus n minus 1 into d। तो nth टर्म गिवन है, हमको पहले से पता है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू a, मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म हमको उस एपी का निकालना है, इसलिए इसको a की जगह a रहने देते हैं। n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह हो गया 7 माइनस 1, और d के जगह हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, तो d के जगह हो गया -4। अब अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 हो गया आपका 6 इंटू -4। दैट्स मीन 4 इज इक्वल टू a प्लस प्लस और माइनस माइनस 6 इंटू 4 हो गया आपका 24। तो -24 इधर आएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 24 इक्वल टू a। दैट्स मीन a इज इक्वल टू 28। दैट्स मीन इसका मतलब यह है कि जिस एपी का कॉमन डिफरेंस -4 है, 7th टर्म है और nth टर्म 4 है, उस एपी का फर्स्ट टर्म होगा 28। तो ये भी एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन था, हर टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आके आपके बोर्ड पर उसका सॉल्यूशन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 डिविजिबिलिटी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है, इसके ऊपर एक स्पेशल सीरीज आएगा, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, पूरा डिविजिबिलिटी का सीरीज, RS अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तीनों किताबों में इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका पूरा सीरीज आएगा। लेकिन तत्काल अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यह है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट का ऐसा कितना नंबर मेरे पास मौजूद है जो 3 से डिविजिबल है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इतना तो पता होना चाहिए भैया कि नंबर अलग होता है, डिजिट अलग होता है। तो 2 डिजिट का ऐसा कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल। तो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है? तो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 से और एंड होता है 99 में। तो 3 से डिविजिबल होने वाला जो नंबर है वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 एक पहला नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, 2 डिजिट का नंबर है। और ये भी पता है कि यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो उसके बीच, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 3 3 3 3 होता है। तो पहला 12 हो गया तो अगला नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15, उसके अगला नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, उसके अगला नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21। तो इतना तो हम लोगों को पता है कि यदि पहला नंबर 3 से डिविजिबल यदि 12 है, उसके अगले वाला नंबर यदि 15 है, उसके अगले वाला नंबर 18 है, उसके अगले वाला नंबर 21 है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ऐसा 2 डिजिट का अंतिम संख्या, अंतिम नंबर कौन सा है जो 2 से डिविजिबल होता है, लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल बोला गया, 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 से डिविजिबल वाला नंबर को चेक करने के लिए
आप लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर को देखिए, तो लास्ट 2 डिजिट वाला जो नंबर है वो है 99, और इसको अच्छे से डिवाइड करके देखिए, क्या ये डिवाइड होता है? तो बच्चे को अच्छे से पता है डिवाइड क्या हो कैसे होता है, तो 3 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 - 9 = 0, ऑलमोस्ट 9 उतरेगा, तो फिर 3 बार में कटेगा, या 9 - 9 ऑलमोस्ट 0। तो 33 बार में 33 टाइम्स में पूरी तरीका से ये डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये जब डिविजिबल होता है, इसको हम हटा देते हैं यहां से, तो 99 वो लास्ट नंबर है, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो लास्ट वाला नंबर डिविजिबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल सीरीज आएगा वीडियो के माध्यम से आपको। तो 99 वो अंतिम नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है। तो आप इस नंबर को आगे कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आगे कैसे बनाएंगे? तो a बराबर हमको दिया हुआ है 12, d बराबर निकालना, तो हम लोग ऑलमोस्ट पता है कि भैया 3 का डिविजिबल होगा तो कॉमन डिफरेंस 3 होगा, 4 का डिविजिबल होगा कॉमन डिफरेंस 4 होगा, 5 का डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो कॉमन डिफरेंस 5 होगा। यानी निकालने का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैटर है कि सब चीज बताना है, इसलिए सब चीज लिखना चाहिए बोर्ड पर। a2 में a1 घटाएंगे तो 15 - 12, तो 15 में 12 जाएगा तो हो गया d बराबर 3। तो कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 3। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसा कितना नंबर है, यानी 12 से लेकर 99 तक टोटल 3 से कटने वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3। तो आइए कैसे निकालते हैं। a बराबर 12 हमको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस हमको पता है, तो अब हम जानते हैं वी नाउ दैट an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। nth टर्म कितना है? तो nth टर्म को पता है 99। 99 वो लास्ट संख्या है, लास्ट नंबर है जो एक्चुअल में 3 का डिविजिबिलिटी। तो an बराबर हो गया 99 इज इक्वल टू a का मतलब हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म 12 प्लस n का मतलब हमारे पास कितना हो गया, यही तो निकालना है -1, और d हमारे पास हो गया 3। 99 में आप 12 इधर प्लस इधर आएगा माइनस, इक्वल टू n - 1 इंटू 3। 99 - 12 यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 87, और 87 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 3, इधर 3 इंटू इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा n - 1। 3 से 87 यदि आप कटाओगे तो 3 से 87 आपका जाके कटेगा 29 बार, 29 और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और n बराबर आपका आ गया 30, n बराबर आपका हो गया 30। तो हम यहां पर कह सकते हैं therefore there are 30 numbers 2 digit which are divisible by 3। Therefore there are 30 numbers या 32 digit numbers which are divisible by 3। तो टोटल 30 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूरा का पूरा 3 से कटता है, और वो 12 से 99 के बीच में आता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई में ही आस्किंग क्वेश्चन है। आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें, और इसको एक बार अच्छे से कॉपी में उतार लें, देख लें, और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फिर आप उनको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। कहता है इन एन एपी, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इफ द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -4, d इक्वल टू दिया हुआ है हमको -4, एंड द 7th टर्म, और 7th टर्म दिया हुआ है, यानी a7 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो उसी एपी का हमको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना।
तो कैसे बनेगा, तो बच्चा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डी हमको -4 गिवन है, 7 टर्म 4 गिवन है, ए बराबर फर्स्ट टर्म हमको पता करना है। तो वी नाउ दैट ए nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सीबीएसई ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, आइदर ये सब क्वेश्चन बहुत ये हार्ड नहीं है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो nth टर्म हमको पता नहीं है, यहां पर हमको a7 टर्म पता है, nth टर्म नहीं पता। तो nth टर्म की जगह यहां पर हम लिखेंगे a7, a का मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है, और यदि n को रिप्लेस किए 7 के साथ तो यहां पे भी n रिप्लेस हो जाएगा 7 - 1 इंटू डी। और d हमको कितना पता है, तो d हमको पता है -4। ये 7th टर्म हमको कितना पता है, इट इज गिवन 4। एक एक टर्म को अच्छे से देखिएगा, तो 7 टर्म हमारे पास है 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 6 इंटू -4, 4 इज इक्वल टू a प्लस एंड माइनस 24, -24 इधर आएगा तो a बराबर हो गया 24 प्लस 4, दैट्स मीन a बराबर हो गया 28। यानी हम इस क्वेश्चन से क्या सीखे हैं कि यदि कॉमन डिफरेंस -4 हो, 7 टर्म 4 हो, हमसे a पूछेगा नहीं, फर्स्ट टर्म पूछेगा, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब a7 टर्म, यहाँ पर a फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, और n का वैल्यू 7 को रिप्लेस करेंगे 7 - 1, d का वैल्यू इट इज गिवन -4, a7 इक्वल टू 4 इक्वल टू a 7 - 1 6 इंटू -4 -24, -20 उधर आएगा 24 प्लस 4 इक्वल टू 28। दिस आर माय फाइनल आंसर। एक बार इसको नोट डाउन कर दीजिए। आइए, जब यदि ये क्वेश्चन उतर गया, समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, बेसिक वीडियो का एक अच्छा क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज का क्वेश्चन नंबर 5, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया हुआ है 8 14 20 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, 72 ज्यादा होगा इसी एपी के 41st टर्म से। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 72 विल बी 72 मोर देन, 72 ज्यादा होगा मोर देन इट्स 41st टर्म, इसी एपी का 41st टर्म से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा टर्म ऐसा है जो गिवन एपी के 41st टर्म से 72 ज्यादा। तो कैसे बनेगा, हमारे पास एक एपी का सीक्वेंस पता है, तो उस एपी के सीक्वेंस से सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं, एक एक टर्म को अच्छे से लिखते हैं कि a बराबर 8 दिया है। कॉमन डिफरेंस यदि हम देखोगे d इज इक्वल टू, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास है 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, दैट्स मीन d यानी कॉमन डिफरेंस हमको पता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 6। जब कॉमन डिफरेंस हमको पता है, a फर्स्ट टर्म हमको पता है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम मान लेते हैं कि जो nमा टर्म है, an टर्म, इसको किताब में कहीं tn लिखा रहता है, कहीं an लिखा रहता है, nमा टर्म जो है, nमा टर्म उसके 41st टर्म से, तो फर्स्ट 41st टर्म को लिखने का है t41 से 72 ज्यादा है, यानी प्लस 72। रिपीट करते हैं फिर से, सुनिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस एपी का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो गिवन सीक्वेंस है, ए मतलब 8, कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आता है, क्वेश्चन बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म उस गिवन सीक्वेंस के 41st टर्म से 72 ज्यादा है। तो हम मान लिए कि nमा टर्म, nth टर्म tn इज इक्वल टू 41st टर्म से 72 ज्यादा है। अब हमको अच्छे से फॉर्मूला पता है, tn के जगह हम फॉर्मूला जानते हैं, ये पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और t41 के जगह हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, t41 सेम फॉर्मूला है,
ए के जगह ए रहने देते हैं, अभी तत्काल ए रहने देते हैं, और एन के जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 41 माइनस 1 से, और डी अभी तत्काल ये रहने देते हैं। अब इसको थोड़ा इस इक्वेशन में सेट करने का प्रयास करते हैं, 1 बाय 1 लाइन अच्छे से बताते हैं। देखिए, तो T41 के जगह हम ये रखेंगे, पुट करेंगे ये पूरा टर्म, तो ए के जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस 41 माइनस 1 40, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 6, और प्लस 72। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ना, टी एन टर्म को टी एन आने देते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, तो 40 इंटू 6 हो जाएगा आपका 240 प्लस 72, टी एन इज इक्वल टू 8, 240 प्लस 8 हो गया आपका 248 प्लस 72, और 248 प्लस 72 यानी निकल गया आपका 320। अब इस टी एन टर्म को हम अच्छे से लिखते हैं, क्या लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, यहां पर आ जाते हैं टी एन टर्म को हम लिखते हैं, टी एन इज इक्वल टू टी एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हमारे पास कितना है, तो टी एन टर्म पता नहीं कितना है, ए पता है 8 पुट कर देते हैं, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है पता नहीं, ये तो एन निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस इंटू 6, तो 8 प्लस, इसको अच्छे से यदि हम सॉल्व करते हैं, 8 प्लस एन रहने देते हैं इसको, एन माइनस 1 इंटू 6 के रूप में। अब जैसा देखिए ध्यान से, टी एन के जगह हम ये वाला पुट कर सकते हैं, क्योंकि वी नाउ दैट टी एन इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, तो टी एन के जगह इसको पुट करते हैं, तो 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 320। अब प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8, तो एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 320 माइनस 8, एन माइनस 1 इंटू 6, और 320 से माइनस 8 यदि कटाएंगे, माइनस करेंगे, तो 320 में माइनस 8 होने पर 312 होगा, 312 होगा। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 312 हमारे पास मौजूद है, 6 इधर इंटू में है तो उधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो n माइनस 1 को 312 डिवाइडेड बाय 6 लिखते हैं। 312 6 से यदि आप कटाओगे, डिवाइड दोगे, तो भैया कट जाएगा, आएगा 52, और माइनस 1 उधर जाएगा, तो n इज इक्वल टू 52 प्लस 1, दैट्स मीन n इज इक्वल टू 53। यानी आपको कहा जो पूछा उस क्वेश्चन का उसका आंसर है कि 53 टर्म 53वां टर्म ऐसा टर्म है जो इस गिवन जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया है उसका 41वां टर्म से 72 ज्यादा है। रिपीट करते हैं, फिर से सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछा था कि आपको एक सीक्वेंस दे दिया है 8, 14, 20, 26 डैश। आपसे पूछा क्या, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या एक कौन सा टर्म इस गिवन सीक्वेंस के जो गिवन सीक्वेंस हमको दिया है, इस कौन सा टर्म इस गिवन सीक्वेंस के 41वें टर्म से 41st टर्म से 72 ज्यादा है। तो आपको ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 8, डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 6, और टी एन टर्म हो गया T41 प्लस 72। टी एन को लिखने का तरीका है बस टी एन इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। T41 को लिखने का तरीका ए प्लस 41 माइनस इंटू डी। T41 हमको पता नहीं है अभी, तो T41 को ये लिख सकते हैं। ए का वैल्यू पता है 8, 41 माइनस 1 हो गया 40, और डी का वैल्यू पता है 6। 40 इंटू 6 240 प्लस 8, 240 प्लस 8 248 प्लस 72, 248 प्लस 72 320। और टी एन टर्म को हम देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं, तो टी एन टर्म हम यहाँ लिख दिए ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए का वैल्यू हमको पता है, एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू पता है, पुट कर दिए तो 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। टी एन का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दें, तो 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, एन माइनस 1 8 प्लस उधर गया माइनस में 320 माइनस 8 312, एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 312। तो एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 312, एन माइनस 1 6 इधर इंटू में था तो उधर गया डिवाइड में, 6 से 312 कट गया 52, एन इक्वल टू 52 प्लस 1 53। दैट्स मीन 53वां टर्म वो टर्म है जो 41वें टर्म से 72 ज्यादा होगा। यहां तक बेसिक क्वेश्चन का जो 5 क्वेश्चन का हम सीरीज लिए थे यहां तक खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें।